कहते हैं अगर बोओगे फूल पौधा बबूल का तो आम तो उगेंगे नहीं। तो ये जो पाकिस्तान अब ट्रंप को घुमा रहा है, ये जो पाकिस्तान अब ट्रंप के साथ दांवपेच खेल रहा है, ये जो उम्मत का खेल पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये क्या लेबनान में पहुंचे पाकिस्तान, लेबनान के आर्मी चीफ पहुंचे पाकिस्तान मुल्ला मुनीर से मिलने। पाकिस्तान का इंटरनल मिनिस्टर, सिक्योरिटी मिनिस्टर, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर यानी कि ट्रॉफी चोर रिजवी पहुंचा तेहरान, किससे मिलने? कराची से मिलने। और वहां उसको दी गई एक चिट्ठी, कार्डबोर्ड में रखी। इस चिट्ठी का महत्व क्या? ये खेल क्या खेल रहे भाई? क्या चाहते हैं ये लोग? और क्या ट्रंप को लग गया कि मेरा पाला किससे पड़ गया? क्या ट्रंप अब भी ख्वाब गफलत में है? बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है, जरा इस पर बात करें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, जोसेफ ने एक स्टेटमेंट दिया, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है लेबनान के। जो उनकी अमेरिका और इसराइल की डील हुई, उसमें एक कंडीशन थी कि जो लेबनान की आर्मी है दैट विल मेक श्योर कि हिजबुल्लाह फिर ना उठेगा, और वो हर इकदाम करेगी, दे विल डू एवरीथिंग व्हिच इज ऑन द टेबल। और इसराइल आपकी मदद भी करेगा, और इसराइल टेरिटरी आपकी जो ऑक्यूपाई कर रखी है वो छोड़ेगा, लतानी रिवर को पार नहीं करेगा। बट अगर हिजबुल्लाह ने हम पे हमला किया और आप ये करने में असमर्थ रहे तो हम वो करेंगे जो हमें करना है। ये इसराइल का बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था। जोसेफ अयोम ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला यार ये शिया हो, सुन्नी हो, क्रिश्चियन हो, बेदुइन्स हो, ड्रूज हो, हम सब कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह से त्रस्त हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। पिछले 50 साल से हिजबुल्लाह नाम का भूत हमारी जान नहीं छोड़ रहा। वी वांट टू गेट रिड ऑफ हिजबुल्लाह एंड वी आर ऑल रेडी फॉर इट। यानी कि जो इसराइल और अमेरिका ने सीज फायर और उसके दायरों को प्रपोज किया, जोसेफ उससे सहमत थे। ये नजफ जो उनके प्रधानमंत्री हैं, उनको तकलीफ हुई, कह रहा यार ये तो नहीं होगा। तो हिजबुल्लाह ने सीज फायर मानने से मना कर दिया। मुझे लगता है 3 दिनों में 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने हम बमबारी की, और काफी जिहादियों की डीटीएच की टिकट काट दी। अब हिजबुल्लाह के पास विकल्प रहा नहीं। तो अचानक क्या हुआ कि जब, देखिए, कहते हैं अगर आपके पास 1 कनस्तर दूध हो या 1 किलो दूध हो, तो अगर उसको आपको दूध को फाड़ना है तो एक नींबू, आधा नींबू काफी होता है, या 1 चम्मच दही डाल दीजिएगा, पूरी दही बन जाएगी, या 2-4 बूंद इमली के डाल दीजिएगा, वो भी वही काम करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान और तुर्की, ये वो इमली और ये नींबू है जो पूरा उम्मत का समीकरण बदलने की शक्ति रखते हैं। इनकी इतनी न्यूसेंस वैल्यू है। पाकिस्तान एक्टिव हो गई, ईरान को लगा यार मेरा जो दाव पेच था वो तो फेल हो गया, या तो गेम पलट गई। मतलब हिजबुल्लाह की टुकाई हो रही है, सीज फायर जारी है। जोसेफ को यह बयान आ गया, नजफ कुछ कर नहीं पा रहा। नजफ ने लास्ट टाइम, आपको याद है, जब अमेरिका ने बोला हिजबुल्लाह से बात करें, तो नजफ ने और गिलाबाफ ने एक साथ स्टेटमेंट दिया था। अब क्या करें? तो भाई जब जहाद की बात हो तो किंग जहादी को याद किया जाता। किंग जहादी कौन है? मुल्ला मुनीर। मुल्ला मुनीर को आईआरजीसी ने रीच आउट किया, लेबनान वाले को बोला, कई सालों बाद या दशकों बाद पाकिस्तान, लेबनान का आर्मी चीफ गया पाकिस्तान मुल्ला मुनीर से मिला। वो कह रहा जी मुझे मुल्ला मुनीर ने मीटिंग के लिए बुलाया है। अब मुल्ला मुनीर की निकटता है आईआरजीसी के साथ और ईरान के साथ, और यहाँ से अमेरिका के साथ। तो अब हुआ क्या, जब वो वहां बैठा है तो मोहसिन नकवी को अचानक पहुंचाया गया तेहरान। तेहरान में वो मिला आपके कराची से, और कुछ और लोगों से मिला, कराची से मिला, और एक कार्डबोर्ड में रखी चिट्ठी उसको पकड़ाई गई। ये बोला भाई ये खमेनी साहब ने तुम्हें चिट्ठी दी, कार्डबोर्ड में रखी। खमेनी से नहीं मिलाया, क्योंकि खमेनी से मिलाएंगे तो पता लगेगा ना, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, आधा है आधा नहीं है, 1/3 गया, 1/4 गया, आधा गया, पता लगेगा, तो इसलिए नहीं मिलाया। मुल्ला मुनीर को नहीं मिला, इसको क्या मिलाएंगे? और इस चिट्ठी में क्या खमेनी ने लिखा हमें नहीं पता। तो ये जो ट्रंप है, जो इसने इसराइल, अमेरिका और लेबनान का सीज फायर करवाया था मार्को रूबियो ने, इसी का चहीता फेवरेट फील्ड मार्शल ने जाके उसकी वाट लगा दी। क्योंकि अगर लेबनान की आर्मी ये काम नहीं कर पाएगी तो इसराइल को फिर आना पड़ेगा। क्या लेबनान की आर्मी ये करेगी? काजा क्लास ने उनको जाके 100 मिलियन यूरो भी दिए थे इस काम के लिए, यूरोपियन यूनियन। पर क्या लेबनान की आर्मी करेगी? मैं आपको शुरू से कहता था, लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह को मार नहीं सकती, इसराइल मार सकता है। तो अब यहाँ विद इन आर्मी भी एक विद्रोह है।
इसको लेके। कल आप जानते हैं कि आईडीएफ ने एक लेबनान की आर्मी के व्हीकल को टारगेट किया, काफी शायद कुछ सिपाही मारे मारे भी गए, जाहिर सी बात है मारे गए होंगे। फिर आईडीएफ ने कहा, इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा जी इन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया। कुछ रंजिशें भी है, कुछ अदावतें भी है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं लेबनान की आर्मी को लग रहा है हम तो इसराइल के सामने कुछ है। तो पाकिस्तान का पिक्चर में आना, एक इसराइल के साथ डायरेक्ट फ्रंट खोलना मुल्ला मुनीर, और इसराइल के साथ अगर आप डायरेक्ट फ्रंट खोलते हो तो आपकी जीवन की रेखा डेफिनेटली कम हो जाती है। अब तक मुल्ला मुनीर दाएं बाएं इधर उधर से वार करता था, अब लेबनान की आर्मी चीफ से मिलने का मतलब है डायरेक्ट वार, और अपने साले को ईरान भेजना और वहां से दलाली की सेटिंग करना, ये दूसरा काम। तो मुल्ला मुनीर ने अमेरिका और मुझे लगता है कि इसराइल के दोनों के रास्तों को क्रॉस किया। ये कट वेज ऑफ अमेरिका और इसराइल बोथ, और इसराइलियों के साथ अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल होता, पूरा सेटल कर देते हैं, आपकी जीवन की रेखाएं कम होने लगती। तो क्या मुल्ला मुनीर की जीवन की रेखा कम होगी? मरता क्या ना करता, क्योंकि तैयब अर्दोगन का प्रेशर है। यहाँ से खलीफा कौन बने? बने अय्यब तर्दोगन, अय्यब तैयब अर्दोगन बने या पाकिस्तानी बने, इसमें भी प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और इसराइल के डायरेक्ट अगेंस्ट गया है मुल्ला। अब देखते हैं कि इसका क्या आउटकम होता है। चिट्ठी उट्ठी कुछ नहीं, चिट्ठी बेसिकली टू शो बेसिकली फ्री अमेरिका को बोल ही देंगे कि जी हम आपके लिए नेगोशिएशन करने गए हैं, हम प्रपोजल पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सेव लेबनान, दे आर ट्राइंग टू स्कटल द सीज फायर, अमेरिकन सीज फायर इन लेबनान। पहले इन्होंने देखिए कोशिश की थी कि चाइना यूरेनियम भेजो, फिर बोला हमारे यहाँ यूरेनियम भेजो, वो पैंतरा नहीं फंसा तो नया पैंतरा लेबनान को अपने यहाँ बुला लिया। लेबनान से बात नहीं बनी तो अपने साले साहब को भेज दिया, भाई जा भाई IRGC वालों से मिला और देख वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ क्या खिचड़ी पक सकती है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। पर अच्छी बात यह है कि आपने डायरेक्टली इसराइलियों का रास्ता काटा, और इसराइलियों का रास्ता काटना बड़ी बुरी चीज है, नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद इसराइली क्या करते हैं आप तो जानते हैं, ट्रम्प की भी नहीं सुनते, जब उन्हें कुछ करना होता है ट्रम्प की भी नहीं सुनेंगे। और इसराइल अमेरिका नहीं है जो लेवरेजेस रखता है, इसराइल लेवरेज क्या कुछ रखता ही नहीं, सबका सेटलमेंट कर देता है। तो मुल्ला मुनीर ने वो तार छेड़ दी है जो उसको बहुत भारी पड़ने वाली है। और अमेरिका अभी पूरा किलस गया होगा, तो अमेरिका might come up with a funny statement here and there, but they'll be all pissed off knowing what मुल्ला मुनीर has tried to do। देखिए क्या होगा, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। मुझे लगता है एक इंग्लिश में कहावत है, फॉर बर्निंग फ्यूज फ्रॉम बोथ एंड्स। वो बॉम्ब का फ्यूज होता है ना, अगर दोनों तरफ से उसमें आग लगा दी जाए तो क्या होगा। मुझे लगता है वो टाइमर मुल्ला मुनीर का ऑन हो, क्योंकि ईरान नहीं जाना चाहिए था, साले को नहीं भेजना चाहिए था। कार्डबोर्ड की चिट्ठी उट्टी सब धपोसला है, सब अलतकिया है, सबको समझ आ रहा तुम क्या कर। पर ट्रंप ने भी एक दाव चला है जो मैंने पल्स में भी बात की है, देखते हैं अब कौन सा दाव किसका फिट बैठता है।